हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं सरताज अहमद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ और आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। अब तक का आप लोगों का बहुत अच्छा साथ रहा। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और कुछ सुझाव भी दिए। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, ऐसे ही सुझाव देते रहें और वीडियो को जितना हो सके देखें, शेयर करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं थोड़ा टॉपिक पे आता हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। यानी इस फिगर को देख के बोला गया है कि इस फिगर में देखिए ध्यान से और बताइए कि tan p और cot r जो है उसको अगर लेस कर दिया जाए, उसको घटा दिया जाए, तो घटाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, फिगर को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हमारा 90 डिग्री होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है और ये हमारा बेस कहलाता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है। लेकिन बात ये है कि इस सवाल में हमें बोला गया है कि tan p माइनस cot r करने के लिए। तो tan p और cot r निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस निकालना ही होगा। सबसे पहले हम इसमें बेस निकालते हैं, फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि tan p और cot r कैसे निकलेगा। चलिए आते हैं बेस निकालते हैं। तो बेस का हमारा फॉर्मूला होता है बेस इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो b इक्वल टू रूट अंडर h की वैल्यू हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 12 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और इस दोनों का अगर हम लेस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 25। लेस करके देख लीजिए, 9 में से 5 अगर 4 हम लेस करते तो 5 आया, 6 में से 4 हमने लेस किया तो 2 आया, 1 में से 1 तो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए b की वैल्यू हमारा है क्या रूट अंडर 25। लेकिन हमें 25 किसी का तो मल्टीपल होता ही है, तो 5 इंटू 5 का मल्टीपल होता है 25। तो यहाँ पे कर लीजिए 5 इंटू 5, तो ये हमारा क्या आ गया b की वैल्यू ओनली 5 आ गया। चलिए हमारा b निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, सवाल में देख सकते हैं tan p बोला गया निकालने के लिए और cot r। तो tan p और cot r निकाल लीजिए, या एक साथ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सहूलत के लिए आप अलग अलग निकाल लीजिए। tan p की वैल्यू भी निकाल लीजिए और cot r की वैल्यू भी निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें एंगल चेंज है, इसका भी एंगल चेंज है, इसीलिए। चलिए tan p निकालते हैं। तो tan p निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बट्टा आधार। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है, आप देख सकते हैं एंगल हमारा p हो चुका है, ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या निकल के लाए हैं अभी जस्ट। ये जो b है ये हमारा परपेंडिकुलर है, यही इसकी वैल्यू कितना आया है 5। तो ये 5 जो आया है हमारा इस कंडीशन में परपेंडिकुलर होगा जब हमारा एंगल p होगा, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, तो अगर p की वैल्यू 5 है तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो tan p की वैल्यू क्या आएगा 5/12। उसके बाद आइए cot r। तो cot r निकालने के लिए देखिए ध्यान से, तो cot r हमारा क्या कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या है हमारा, तो बेस की वैल्यू आप देख सकते हैं इसमें जब एंगल आर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जब एंगल आर हो गया, ये वाला एंगल हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो हमारा बेस है वो हमारा 5 कहलाएगा। तो बेस की वैल्यू हमारी 5 आ गई और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। चलिए, tan p की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, cot r की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें बोला गया है tan p और माइनस cot r करने के लिए। चलिए निकालते हैं। तो tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r निकालने के लिए हमने tan p की वैल्यू आप देख सकते हैं निकाला है हमने जस्ट, कितना आया था 5/12। लिख दीजिए 5/12 माइनस cot r की वैल्यू हमने कितना लाया था 5/12।
दोनों को अगर हम लेस करते हैं क्या आ जाएगा, कर दीजिए, 12 है, 12 वन जा 12, 5 आया, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 है, 12 वन जा 12, उसको 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 1 को तो 5 आया, 5 में से 5 अगर हमने लेस कर दिया कितना आ जाएगा वैल्यू 0, तो 0/12 यानी 0, तो यही 0 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, यानी sin A की वैल्यू आपको दे रखी है और आपसे पूछा गया है क्या कि बताइए कि cos A और tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले sin A का फॉर्मूला देखिए क्या होता है और उसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे हम देखा जाए तो इस फॉर्मूला में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, देखेंगे ध्यान से, sin A, तो sin A इक्वल टू क्या है 3/4, जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला, sin A का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दे रखी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी दे रखी है और आपसे पूछा गया है क्या कि बताइए कि cos A और tan A उसको कैलकुलेट करने पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस आपको पता है और परपेंडिकुलर आपको पता है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि cos A के लिए हमें बेस की भी जरूरत पड़ेगी और tan A के लिए भी हमें बेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें बेस निकालिए। तो बेस इक्वल टू होता है फॉर्मूला √h² माइनस p का स्क्वायर। तो h की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दे रखा है 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर, माइनस p की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो p यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 लेस करेंगे क्या बचेगा 7, तो ये 7 जो हो गया वो √7 में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं पहले से भी रूट लगाया हुआ था और इस 7 का किस तरह कोई मल्टीपल होता नहीं है, तो इसलिए रूट का रूट 7 ही रह जाएगा। चलिए, तो हमें बेस की वैल्यू पता चल गई क्या कि √7 आ चुका है। अब हमें बोला गया कि बताइए कि cos A और tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए cos A के लिए फॉर्मूला आपको पता है, पहले से बता रखा हूं मैं। तो cos A के लिए फॉर्मूला है cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बट्टा कर्म। तो आधार की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना दे रखा है √7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना है आपको, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 4, तो लगा दीजिए 4। तो ये cos A का वैल्यू आ गया कितना आपका √7/4। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा गया क्या बताइए कि tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लगाइए tan A। तो tan A इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना दे रखा है 3, तो लगा दीजिए 3 और बेस की वैल्यू आपको पता है कितना दे रखा है, तो बेस की वैल्यू आपको दे रखा है क्या √7, लगा दीजिए √7। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हमारा अगला सवाल है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 एंड फाइंड sin A एंड sec A, यानी दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है। तो पूछा गया है सवाल में क्या कि बताइए कि sin A और sec A की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 15 cot A इक्वल टू 8, सबसे पहले cot A की वैल्यू निकाल देंगे। जब cot A की वैल्यू निकल जाएगी उसके माध्यम से हम क्या करेंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल देंगे और जब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकल जाएगी उसके माध्यम से हम sin A और sec A की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए आते हैं, तो 15 cot A लिख देंगे 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू भी हमें पता चल गया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, लेकिन इस सवाल में हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो सबसे पहले काम इसमें हम हाइपोटेनियस निकाल देंगे और जब हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा तो उसी का यूज करके हम फिर sin A और sec A निकाल देंगे। टू इजी, इसलिए ध्यान से देखिए। तो h इक्वल टू
क्या होता है फॉर्मूला, h इक्वल टू रूट अंडर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। आप देख सकते हैं b की वैल्यू कितना है 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और p की वैल्यू कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 225। अब इस दोनों को अगर हम ऐड ऑन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है आपको 289। अब ये 289 आप चेक कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 289, तो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 नहीं 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 इंटू 17। अब इस 17 इंटू 17 करते हैं इतने के बराबर। अब दो 17 हैं, तो क्या होता है रूट में कि अगर दो संख्याएं या दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल में, तो एक तो बाहर कर ही सकते हैं, तो इसीलिए h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 17। अगर h की वैल्यू हमारी 17 आ चुकी है, चलिए निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पहले भी हमने आपको बता रखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देख सकते हैं 15 दे रखा है, लिख दीजिए 15, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना है आपका 17, लगा दीजिए 17, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, चलिए हमारा साइन ए निकल गया, अब निकालना है क्या हमें सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सेक ए इक्वल टू हमारा होता है फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी कितना है, आप देख सकते हैं 17, और बेस की वैल्यू कितना है हमारा, बेस की वैल्यू हमारा यहाँ देख सकते हैं आप 8, 8, यही हमारा आंसर। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके मैं सारे सवाल को बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। किसी भी तरह की कोई भी सवाल में छोटा से छोटा भी कोई प्रॉब्लम है कहीं दी हुई है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।